हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल नंबर 2 डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज मींस डीएमएल, जहां पे हम देखेंगे सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड। सबसे पहले हम देखते हैं सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड का यूज हम MySQL से डेटा फेच करने के लिए करते हैं। इसका मतलब ये है कि MySQL में हमने जो टेबल्स बनाए होते हैं उन टेबल में से रोज को, रिकॉर्ड्स को फेच करने के लिए हम इस कमांड का यूज करते हैं। अगर हमें कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए, पर्टिकुलर रो चाहिए, तो उस केस में हम सिलेक्शन क्राइटेरिया भी दे सकते हैं और सिलेक्शन क्राइटेरिया स्पेसिफाई करने के लिए हम वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। तो MySQL में हमने जो टेबल बनाई है उस टेबल के सभी रिकॉर्ड्स अगर हमें देखने हैं तब हम सिलेक्ट कमांड का यूज कर सकते हैं, और अगर उस टेबल में से हमें कुछ स्पेसिफाई रिकॉर्ड्स देखने हैं तो हम सिलेक्ट के साथ वेयर क्लॉज का यूज कर सकते हैं। वेयर क्लॉज जो है वो इफ कंडीशन की तरह वर्क करता है। जैसे कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इफ कंडीशन होती है, उसी तरीके से हम MySQL में वेयर क्लॉज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे क्वेरी से समझेंगे। यहाँ पे हमें बोला गया है एम्प्लॉय टेबल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें हमें डिस्प्ले करना है। तो सिलेक्ट के लिए हम सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स होता है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, और यहाँ पे हमें एम्प्लॉय टेबल के सभी रिकॉर्ड्स डिस्प्ले कराने हैं। तो टेबल नेम हो जाएगा एम्प्लॉय, तो कमांड हमें लिखना पड़ेगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। जब ये कमांड हम लिखेंगे तो एम्प्लॉय टेबल के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी रोज हैं, वो डिस्प्ले होंगी। सेकेंड है राइट अ क्वेरी टू इंसर्ट द रिकॉर्ड्स इनटू एम्प्लॉय, मींस यहाँ पे हम इंसर्ट कमांड का यूज देखेंगे। इसका सिंटेक्स होता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज val1, val2, val3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम टेबल में रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर रहे हैं, मींस टेबल में रो इंसर्ट कर रहे हैं। तो पहले हमारे पास जो टेबल है वो टेबल हमें बनानी है, उसके बाद उसमें हमें रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने हैं। तो प्रीवियस प्रैक्टिकल में हम देख चुके हैं कि DDL का यूज करके क्रिएट टेबल कमांड से हम किस तरीके से टेबल क्रिएट करते हैं, और वहां पे हमने एम्प्लॉय टेबल बनाई थी। अब हम उसी टेबल में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए हम कमांड लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, क्योंकि हमारे टेबल नेम है एम्प्लॉय, तो हमें लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। उसके बाद वैल्यूज, और जो वैल्यूज हम देंगे वो टेबल की फील्ड पे डिपेंड करेगा। जैसे कि हमने जो एम्प्लॉय टेबल बनाई थी उसमें हमने फील्ड ली थी EMP ID, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 101। फिर हमने लिया था EMP नेम, तो नेम हम दे रहे हैं राजन। उसके बाद था डेजिग्नेशन, तो हमने लिया है लेक्चरर, और सैलरी के लिए हमने लिया है 15,000। तो जो टेबल है, जो टेबल में हमने फील्ड्स लिए हैं, जो कॉलम्स लिए हैं, उसके हिसाब से हम यहाँ पे वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए सेकेंड मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो अगर हमें टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं तो हम इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। इसमें हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम column 1, column 2, column 3 एंड वैल्यूज value1, value2, value3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर हमें किसी पर्टिकुलर कॉलम्स में ही एंट्री करना है या फिर सीक्वेंस में एंट्री नहीं करना है तो हम इस तरह से भी वैल्यूज एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, वैल्यूज, और उसके बाद हर एक फील्ड के लिए हम वैल्यूज देंगे। नेक्स्ट कमांड है अपडेट कमांड। अपडेट कमांड की हेल्प से हम एग्जिस्टिंग टेबल के रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। मींस अगर हमें टेबल के रिकॉर्ड्स में कोई चेंजेस करना है, कोई मॉडिफिकेशन करना है, तो हम अपडेट कमांड का यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स हम देख लेंगे। अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू वेयर कंडीशन। तो यहाँ पे वेयर कंडीशन में हम कोई भी कंडीशन दे सकते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कमांड से हम इसे समझेंगे। अपडेट, तो सबसे पहले हमने अपडेट लिखा, उसके बाद हम देते हैं टेबल नेम, मींस कौन सी टेबल में हमें चेंजेस करने हैं। तो यहाँ हम एम्प्लॉय टेबल को अपडेट कर रहे हैं, तो टेबल नेम रहेगा एम्प्लॉय।
उसके बाद लिखते हैं हम सेट सैलरी इज इक्वल टू 16,000 वेयर EMP नंबर इज इक्वल टू 101। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय नंबर 101 है उसकी सैलरी को हम 16,000 कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने कंडीशन दी, कंडीशन दे रहे हैं हम कि अगर एम्प्लॉय नंबर 101 है तो वहां पे जो सैलरी है वो 16,000 हो जाएगी। अब सैलरी जो है वो यहाँ पे कॉलम नेम है, तो कॉलम नेम सैलरी में जहां पे भी एम्प्लॉय नंबर 101 होगा वहां पे सैलरी 16,000 हो जाएगी। सिमिलरली हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने सिर्फ एक रिकॉर्ड को अपडेट किया था सैलरी वाले कॉलम को, उसी तरीके से अगर हमें मोर देन 1 रिकॉर्ड्स अपडेट करने हैं तो हम कॉलम नेम 1, कॉलम नेम 2 इस तरह से अलग अलग कॉलम्स दे सकते हैं। इसके लिए हमें लिखना होगा अपडेट employee set salary is equal to 16,000 designation is equal to assistant professor where EMP number is equal to 102। तो यहाँ पे जो employee number 102 है उसके लिए हम सैलरी रख रहे हैं 16,000 और उसकी जो डेजिग्नेशन है वो हम लिख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। नेक्स्ट कमांड है डिलीट कमांड। डिलीट कमांड की हेल्प से हम टेबल में किसी भी रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम टेबल में से किसी रिकॉर्ड या रो को डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को हम डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलम को अगर हम डिलीट करते हैं तो वो DDL में आएगा, जबकि अभी हम DML स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो DML जो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, वहां पे हम टेबल के स्कीमा को चेंज नहीं कर सकते, बल्कि टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं उनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमें टेबल में से किसी पर्टिकुलर रो को, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है तब हम डिलीट कमांड का यूज करेंगे। और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें एम्प्लॉय नंबर 103 को डिलीट करना है। तो सबसे पहले हम सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स होगा डिलीट टेबल नेम वेयर कॉलम नेम इज इक्वल टू वैल्यू। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डिलीट एम्प्लॉय वेयर EMP नंबर इज इक्वल टू 103। तो EMP नंबर 103 जहाँ पे होगा वो वाली रो यहाँ पे डिलीट हो जाएगी। अब हम इन कमांड का प्रैक्टिकली यूज करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय डेटाबेस सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो एम्प्लॉय टेबल है वो हमने इसी डेटाबेस में बनाई है। तो हमें लिखना होगा यूज एम्प्लॉय DB, और जो टेबल हमारे पास है वो है एम्प्लॉय टेबल। तो अगर हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय तो हमें एम्प्टी सेट मिलेगा, क्योंकि इस टेबल में अभी कोई रिकॉर्ड नहीं है। और अगर हमें फील्ड्स देखना है, टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, तो हम यूज करते हैं DESC कमांड का। अब हमें इस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय और वैल्यूज, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, और 1 बाय 1 हम फील्ड के अकॉर्डिंग इसमें वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले EMP नंबर है तो हमने लिखा है 101, फिर है EMP नेम तो हम लिखते हैं राजन, डेजिग्नेशन हम लिख रहे हैं लेक्चरर, एंड सैलरी 16,000। तो कोई भी नंबर हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से एक रो यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। सिमिलरली हम सेकेंड रो इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, और अब हम ले लेते हैं EMP नंबर 102, EMP नेम टेक्स्ट लेना होगा मीना, कॉमा, डेजिग्नेशन हम यहाँ पे ले रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड सैलरी में हम देते हैं 20,000। तो इस तरीके से हमारा जो टेबल है एम्प्लॉय टेबल, उसमें 2 रोज इंसर्ट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट रो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमें सीक्वेंस में वैल्यूज नहीं डालनी है। तो वहां पे हम जिस फील्ड में वैल्यू इंसर्ट करना चाहते हैं बस वही फील्ड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे
सभी कॉलम्स हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि अभी हमें सभी कॉलम्स में एंट्री करनी है। तो हम ले रहे हैं ईएमपी नंबर, ईएमपी नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, इन सभी कॉलम्स का हमने नाम लिखा। उसके बाद हम लिखते हैं वैल्यूज और वन बाय वन हम इसमें वैल्यूज इंसर्ट करेंगे। तो नेक्स्ट ईएमपी आईडी हम ले रहे हैं 103, कॉमा एम्प्लॉय नेम हम ले लेते हैं रवि, डेजिग्नेशन लेक्चरर एंड सैलरी हम ले लेते हैं 18,000। तो इन दो मेथड में से हम किसी भी मेथड का यूज करके रो इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय क्योंकि हमें चेक करना है कि टेबल में रोज इंसर्ट हुई है या नहीं। तो अब अगर हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय तो हम देख सकते हैं कि 3 रोज यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम यूज करेंगे अपडेट कमांड का। तो हम लिखेंगे अपडेट एम्प्लॉय क्योंकि टेबल नेम है एम्प्लॉय और यहाँ पे हम सैलरी सेट कर रहे हैं तो कॉलम नेम सैलरी है तो लिखेंगे सेट सैलरी इक्वल्स टू 22,000। वेयर कंडीशन का यूज करेंगे कि किस पर्टिकुलर रो में हमें ये चेंजेस करने हैं। तो अब हम यहाँ पे दे रहे हैं वेयर ईएमपी नंबर इज इक्वल टू 102। तो 102 मीन्स मीना जो है उसकी सैलरी अपडेट हो जाएगी। पहले जो सैलरी थी 20,000 वो अब हो जाएगी 22,000। सिमिलरली हम 2 फील्ड्स को भी अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सैलरी के साथ साथ डेजिग्नेशन को भी अपडेट कर रहे हैं। तो हमें लिखना होगा अपडेट एम्प्लॉय सेट सैलरी इज इक्वल टू 25,000 कॉमा नेक्स्ट जो फील्ड है वो है डेजिग्नेशन। तो हम लिखेंगे डेजिग्नेशन इज इक्वल टू, अब हम चेंज कर रहे हैं तो इसको हम लिख लेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर और उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा वेयर और कंडीशन बतानी पड़ेगी कि कौन सी पर्टिकुलर रो में हम ये अपडेट कर रहे हैं। तो अभी हम लिख देते हैं ईएमपी नंबर इज इक्वल टू 103 क्योंकि 103 जो है वो लेक्चरर है, अब हम उसे चेंज करके असिस्टेंट प्रोफेसर कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम 1 फील्ड या फिर मोर देन 1 फील्ड्स को अपडेट कर सकते हैं। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम टेबल को। उसके लिए हम लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। तो हम देख सकते हैं कि जो चेंजेस हमने किए थे वो हो चुके हैं। तो इस तरीके से जो टेबल है वो अपडेट हो जाती है। नेक्स्ट हम यूज करेंगे डिलीट का और अगर हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर कंडीशन देंगे कि हमें कौन सी रो डिलीट करनी है। अगर हम लिख रहे हैं 103 तो जो 3rd नंबर वाली रो है वो डिलीट हो जाएगी। तो अब अगर हम लिखें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय तो हमें सिर्फ 2 रोज ही मिलेंगी क्योंकि ईएमपी नंबर 103 वाली जो रो है वो डिलीट हो चुकी है। तो इस तरीके से अब हमारे टेबल में 2 रोज बची हैं और अगर हमें टेबल की सभी रोज डिलीट करनी है तब हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय। अब यहाँ पे हमने कोई भी कंडीशन नहीं दी, कोई भी वेयर क्लॉज का यूज नहीं किया, तो टेबल की सभी रोज डिलीट हो जाएंगी। तो अब अगर हम लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय तो हमें एम्प्टी सेट मिलेगा क्योंकि हमारे टेबल में 2 रोज बची थी और लास्ट में हमने यूज किया डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय तो टेबल की सभी रोज डिलीट हो गई। तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर रो डिलीट करनी है तो हमें वेयर क्लॉज का यूज करना पड़ेगा और कंडीशन बताना पड़ेगा कि कौन सी रो डिलीट करनी है, अदरवाइज सभी रोज डिलीट हो जाएंगी। अगर हम वेयर क्लॉज का यूज नहीं करते हैं और लिख देते हैं डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय तो टेबल की सभी रोज डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे याद रखना है कि टेबल की सभी रोज डिलीट होंगी लेकिन टेबल का जो स्ट्रक्चर है, जो स्कीमा है वो रहेगा।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।